रहीम आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। देखिए, इससे पहले हम रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में डिटेल से बात कर रहे थे। प्लांट्स के अंदर कोई ख़ास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एयर पैसेज वे की बात करेंगे। ठीक है, एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे। देखिए, एयर पैसेज वे की अगर बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अपर एयर पैसेज वे, एक होता है लोअर एयर पैसेज वे, या लोअर एयर ट्रैक भी कहते हैं और अपर एयर ट्रैक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपर एयर पैसेज वे की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका पास आता है नोज। ठीक है, या एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ, एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ the flowing parts. नंबर 1 नोज। पहला आपके पास क्या है, नोज। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नोज कहलाता है। ठीक है, नोज के बाद जो नोज इनक्लोज है नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी या नेजल कैविटी, इसके अंदर नोज के अंदर आपके पास क्या है, कैविटी है, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। और एक और चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ पे नोज के बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सटर्नली 2 ओपनिंग है, सो दीज 2 ओपनिंग आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल के अंदर आपके पास नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, बाल होते, हेयर होते हैं। ठीक है, और वो हेयर क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। जितने भी डस्ट पार्टिकल है एयर के अंदर उनको क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं एयर से, और एयर को फिल्टर करके अंदर भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है। ठीक है, फेरिंग्स। देखिए, उसके बाद फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है जनाब लेरिंग्स आता है। ठीक है, लेरिंग्स आता है। ठीक है, लेरिंग्स की अगर बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। व्हाई, बिकॉज द साउंड इज प्रोड्यूस हियर। साउंड यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो वोकल कार्ड जब एयर यहाँ से पास होती है तो वो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है या साउंड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद देखें, सिंपल सी बात, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, यानी लेरिंग्स के नीचे ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस। ठीक है, ये जो ओपनिंग है, मसलन ये आपके पास लेरिंग्स है, इसकी जो ओपनिंग है इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। इसके ऊपर एक लीड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, आप जो यहाँ तक तो जो हमारा जो खाना और जो एयर की नाली है वो कॉमन होती है, दोनों क्या होती है, कॉमन होती है, खुराक के लिए और हवा के लिए। यहाँ आके फिर क्या होता है, ये अलग होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जो कि लीड का काम करता है। ठीक है, ढक्कन का काम करता है, इसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का काम ये है कि ये जब हम खाना खाते हैं तो ये जो एयर पैसेजवे है इसके ऊपर क्या होता है, एयर पैसेजवे को क्या करता है, बंद करता है, और खुराक डायरेक्ट कहाँ जाती है, आपके एसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रेकिया। उसके बाद क्या आता है, ट्रेकिया आता है। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर जो लीड था उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का नाम दिया। एपिग्लोटिस के बाद ट्रेकिया आता है। ठीक है, ट्रेकिया के बाद, ट्रेकिया के इर्द गिर्द क्या लगे हैं, सी शेप कार्टिलेज लगे हैं। ठीक है, मसलन ये आपके पास क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया के इर्द गिर्द इस तरह के सी शेप कार्टिलेज लगे हैं, सी शेप। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो एयर पेस यानी जो ट्रेकिया है इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। ठीक है, हवा इसमें से गुजरती है तो ये कोलैप्स होगा, तो कोलैप्स होने से ये क्या करते हैं, इसको बचा के रखते हैं। ठीक है,
उसके बाद ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, जिनको हम क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर इसका क्या होगा ब्रोंकस होगा, ठीक है। तो ब्रोंकाई फिर फर्दर ब्रांचेस में क्या होता है टूट जाता है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, यानी सॉरी ट्रेकिया आ गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया ट्रेकिया आता है, उसके बाद क्या आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया मैंने बता दिया कि ट्रेकिया जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के इर्द गिर्द भी सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं इस तरह, ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं। फिर जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकाई जो है मज़ीद ब्रांचेस बनाता है जिनको हम क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स फिर क्या होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाते हैं जिनको इनके ऊपर जो है जो सी शेप कार्टिलेज है वो नहीं लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट के लास्ट में सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह, ठीक है, सेक लाइक क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, इनको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज यानी गैसियस एक्सचेंज, ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगी गैसियस एक्सचेंज होगी। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं, मसलन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एल्वियोलाई के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, इसी तरह होगा ये बॉडी से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो था ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम था। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आज जनरली बात की, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो मज़ीद इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा मज़ीद इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। लंग्स आएंगे, उसके बाद एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगला जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके।